गाइस, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एम कमर्शियल क्लासेस में। चलिए, जो बोले थे उसको तो करना ही है। अब स्टार्ट करते हैं। आज का हमें क्या टॉपिक, कौन सा टॉपिक डिस्कस करना है उसके बारे में जानते हैं। आज हम लोग को बेसिकली एक वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करना है जिसका नाम है मेन ग्रुप। मेन ग्रुप से मैक्सिमम 2 to 3 क्वेश्चन हर एग्जाम में आते हैं क्वेश्चन। चलिए, ज्यादा टाइम बर्बाद न किया जाए, स्टार्ट करते हैं। मेन ग्रुप केमिस्ट्री, मेन ग्रुप। मेन ग्रुप में क्या डिस्कस करना है, कैसे डिस्कस करना है, आपको अभी पता लग जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। मेन ग्रुप में क्या मेन चीज पढ़ना है हमको। फर्स्ट पार्ट हमको पढ़ना है ऑक्सो एसिड। अब आप बोलेंगे ऑक्सो एसिड होता क्या है। बेसिकली आप देखिए यहाँ पर ऑक्सो एसिड, ऑक्सो का मतलब आपको इसको ऑक्सीजन से कोरिलेट कीजिए। ऑक्सो मीन्स ऑक्सीजन, दिमाग में ये रहना चाहिए। ऑक्सो मीन्स क्या है, नॉर्मली आप दिमाग में लगा के रखिए। ऑक्सो मीन्स ऑक्सीजन, इसको ऑक्सीजन से कोरिलेट कीजिए। एसिड मीन्स जो वाटर में डिजोल्व होने पर H+ दे, उसे वो एसिड कहते हैं। देखिए ये नॉर्मल चीज है, वाटर में डिजोल्व होने पर H+ दे उसे एसिड कहते हैं। लेकिन बट ये एसिड जो है वो ऑक्सो एसिड है। यहाँ एसिड का बात नहीं है, यहाँ ऑक्सो एसिड है। मीन्स जो H+ रिलीज हो रहा है वाटर में, जो H+ रिलीज हो रहा है वो H+ बेसिकली किससे जुड़ा हुआ है, तो वो H+ इज डायरेक्टली कनेक्टेड विथ ऑक्सीजन एटम। वो H+ ऑक्सीजन से कनेक्टेड है, इसीलिए इसे ऑक्सो एसिड कहते हैं। चलिए जानते हैं नॉर्मल डेफिनेशन। ऑक्सो एसिड की नॉर्मल डेफिनेशन क्या है। वह एसिड जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट हो, वह एसिड जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट हो उसे ऑक्सो एसिड कहते हैं। अब आप कहेंगे कि वो एसिड जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट हो ऑक्सो एसिड, थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड वाली बात मैंने बोली। तो आप देखते हैं, आप यहाँ पर वो एसिड जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट हो उसे ऑक्सो एसिड कहते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल, अब आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा। वो क्वेश्चन ये है, क्या HCl एक ऑक्सो एसिड है? क्या HCl एक ऑक्सो एसिड है? आंसर है नो। क्यों? क्योंकि इसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट है ही नहीं। HCl में ऑक्सीजन प्रेजेंट है ही नहीं, ऑक्सीजन प्रेजेंट है ही नहीं। एक तो ये हो गया, नो प्रेजेंट ऑक्सीजन, एक हो गया ये। चेक मतलब कैसे चेक करें कि ऑक्सो एसिड है कि नहीं। दूसरा, कनेक्टिविटी देखना है। ऑक्सो एसिड के डेफिनेशन में क्या था कि ये जो H+ रिलीज होगा, जो H+ रिलीज होगा वो किससे कनेक्टेड हो रहा, ऑक्सीजन से। और यहां पर क्या है, H+, ये जो H+ है ये Cl-, ये H+ किससे कनेक्टेड है, क्लोरीन से। ऑक्सो एसिड में क्या था कि H+ ऑक्सीजन से कनेक्टेड था, ऑक्सीजन से कनेक्टेड था। थोड़ा सा ये, अब ये मत दिखेगा कि ऑक्सीजन पर कितने चार्ज है क्या है, ये मेरे समझाने का तरीका है कि मतलब कि H+ कनेक्टेड विथ ऑक्सीजन, दिस इज ऑक्सो एसिड। H+ कनेक्टेड विथ क्लोरीन, ये ऑक्सो एसिड नहीं है। अब दूसरा एग्जांपल देखते हैं, H2SO4, क्या H2SO4 ऑक्सो एसिड है कि नहीं? तो आंसर आया यस, ये ऑक्सो एसिड है। क्यों? क्योंकि इसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट है, ऑक्सीजन प्रेजेंट है। और दूसरा बात है कनेक्टिविटी देखेंगे, तो कनेक्टिविटी देखेंगे इसमें तो ऑक्सीजन से डायरेक्ट कौन अटैच है, H+। यहां तक चीजें समझ में आई। थोड़ा सा चीजें और क्लियर होंगी। एज जस्ट जनरल वे में ये चीज आपको बता रहे हैं कि ऑक्सो एसिड होता क्या है। वो एसिड जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट हो, ऑक्सो एसिड। चलिए देखते हैं आगे, तो इरेज कर लें। चीजें थोड़ा सा नया लगेगा, उसके वजह से चीजें समझ में नहीं आएंगी।
लेकिन आप धीरे धीरे वीडियो को देखते जाइए, वीडियो को रोकने की कोशिश मत कीजिए कि भगा के देख लेंगे तुरंत आ जाएगा, तो ऐसे कुछ होने वाला है नहीं। पहले वीडियो को आप ध्यान से देखिए, धीरे धीरे चीजों को सीखिए कि मैं क्या बोल रहा हूं। देखिए मैं चीजों को लिखवा नहीं रहा हूं, मैं चीजों को शॉर्ट में करके बता रहा हूं। आप इसको समझिए और अपने लैंग्वेज भी लिखिए। ऐसा नहीं है कि मैं लिखवाने लगूं तो मेन ग्रुप केमिस्ट्री बहुत बड़ा है तो मैं लिखवाता रहूं, आप लिखते रहे, साल भर तक लिखते रहे, एग्जाम भी चला जाए, ऐसा कुछ नहीं है। बात यह है कि ऑक्सो एसिड के थोड़ा सा डिफिनेशन। चलिए गाइस, 2 एग्जांपल तो मैंने बताया कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड है H2SO4। थोड़ा सा इसको बोर्ड पे ड्राइव मतलब स्ट्रक्चर ड्रा करके दिखाते हैं कैसे है क्या है, आप दिखाते हैं हम आपको। बात करते H2SO4। क्वेश्चन राइजिंग, क्या H2SO4 ऑक्सो एसिड है? क्या H2SO4 ऑक्सो एसिड है? H2SO4, पहले स्ट्रक्चर इसका ड्रा करते हैं H2SO4 का। ऑक्सो एसिड का फर्स्ट केस क्या था? पहले देखेंगे कंपाउंड में ऑक्सीजन प्रेजेंट है कि नहीं। ऑक्सीजन प्रेजेंट है, या लिखेंगे ऑक्सीजन प्रेजेंट फर्स्ट। दूसरा पार्ट जो था वो कोरिलेट करने वाला था। कोरिलेट करना है क्या कि H जो H+ रिलीज होगा क्या वो ऑक्सीजन से अटैच्ड है? फर्स्ट देखो H+ ऑक्सीजन से अटैच्ड है। दिस पार्ट मतलब सेकेंड पार्ट क्या है? H+ अटैच्ड विथ ऑक्सीजन। ये आपका फर्स्ट पार्ट हो गया एग्जाम्पल का। और सेकेंड पार्ट क्या था? क्या HCl एक ऑक्सो एसिड है? HCl ऑक्सो एसिड है? तो आंसर आया नो। व्हाई? फर्स्ट, नो प्रेजेंट ऑक्सीजन, फर्स्ट पार्ट। सेकेंड, कोरिलेट करेंगे इसको। इसमें कोरिलेशन क्या होगा कि H+ अटैच्ड मतलब ऑक्सो एसिड के फॉर्मूला में ये जो H+ होता है वो किससे अटैच था? वो ऑक्सीजन से अटैच था। यहाँ क्या है कि H+ इज डायरेक्टली अटैच्ड विथ क्लोरीन। H+ अटैच्ड विथ क्लोरीन। ये ऑक्सो एसिड नहीं है। यहां तक चीज समझ में आ गया? कुछ ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा, आप धीरे धीरे चीजों को सीखेंगे, इजी वे में आप चीजों को सीख लेंगे। ज्यादा कुछ है नहीं इसमें। 1-2 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, अपने से थोड़ा सा पढ़ने का, थोड़ा सा, बस कुछ ज्यादा नहीं, बस थोड़ा सा मेहनत करना है आपको। फिर उसके बाद तो ये ज्यादा हार्ड टॉपिक नहीं है। अभी मैं बता रहा हूं आपको 10 मिनट में चीजें पूरा इजी वे में समझ में आने लगेंगे। विद इन सेकंड आप क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे, कोई भी क्वेश्चन हो ऑक्सो एसिड से रिलेटेड, मैं ये गारंटी देता हूं। फिर चलिए स्टार्ट करते हैं। नेमिंग ऑफ ऑक्सो एसिड, हेडिंग डाल देते हैं, नेमिंग ऑफ ऑक्सो एसिड। नेमिंग ऑफ ऑक्सो एसिड। तो थोड़ा सा आपके दिमाग में होगा नेमिंग ऑफ ऑक्सो एसिड मतलब ये क्या पढ़ा क्या रहे हैं, थोड़ा सा ये प्रॉब्लम होगा। लेकिन कोई बात नहीं, चीजें होती हैं। जब चीजें स्टार्ट मतलब नहीं होती तो कुछ ऐसे ही लगती है। आप धीरे धीरे सीखेंगे चीजों को तो अपने आपके लिए एकदम पूरा इजी वे में सॉल्व हो जाएगा सभी चीजें, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। नेमिंग ऑफ ऑक्सो एसिड। अगर कोई ऑक्सो एसिड, चलिए तो स्टार्ट कर देते हैं नेमिंग ऑफ ऑक्सो एसिड। कि नेमिंग ऑफ ऑक्सो एसिड है क्या बेसिकली। देखिए नेमिंग ऑफ ऑक्सो एसिड मतलब किसी भी ऑक्सो एसिड का जब नेमिंग करते हैं ना तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको किन बातों का ध्यान देना है ये चीज पहले देखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें किन बातों का ध्यान देना है, पहले इस बात को सीखना है कि कैसे किसी ऑक्सो एसिड की नेमिंग करना है।
नेमिंग करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, कंपाउंड में कंपाउंड का ऑक्सीडेशन स्टेट मैटर करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, कोई भी कंपाउंड हो उसको ऑक्सीडेशन स्टेट पहले देखते हैं। अगर कोई भी एसिड हो उसका पहले हम ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं, कैसे क्या है क्या नहीं है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, कैसे होता है, ये तो थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा ही, मतलब थोड़ा सा नए होंगे तो। वैसे भी कोई ऑक्सीडेशन स्टेट कोई बड़ी चीज नहीं है, वो सबको पता है। तो किसी कंपाउंड का ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे फाइंड आउट करेंगे। सपोज मान लीजिए कोई H2SO4 है, सपोज H2SO4 है, then तो जिस कंपाउंड का हमें ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करना है उसको X कंसीडर करेंगे। X, सपोज हमें सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट काउंट करना है, तो सपोज सल्फर का X, ऑक्सीजन 4 है, ऑक्सीजन में कितने चार्ज होते हैं, -2, हाइड्रोजन पे 1 इज इक्वल टू 0। X इक्वल टू कितना होता है, A प्लस -8 इक्वल टू 0, X -6 इक्वल टू 0, तो X इक्वल टू 6। ये ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने का इजी तरीका है, सबको आता है, सब जानता है। हम थोड़ा सा बस याद दिलाने का हमारा पर्पज ये था कि आप चीजों को कैसे समझें। तो ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने से पहले मैं जान लेते हैं कि कैसे क्या कौन सी कंपाउंड इन्वॉल्व होती है ऑक्सो एसिड में। चलिए देखते हैं। इन पीरियड फर्स्ट बेरिलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, दिस इनर्ट गैस। अब ये देखते हैं, हमें सबसे पहले फाइंड आउट क्या करना है कि ये जो कंपाउंड इसकी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है। मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है देखते हैं। बेसिकली लिथियम और बेरिलियम, इनकी साइज बहुत स्मॉल होती है, तो ये आयनिक नेचर के होते हैं। लिथियम, बेरिलियम, ये ऑक्सो एसिड नेम इनके लिए वैलिड नहीं है। इनके लिए कोवैलेंट कंपाउंड वैलिड है, इनके लिए कोवैलेंट कंपाउंड। इसके बारे में आगे जानेंगे। इनके लिए ऑक्सो एसिड वैलिड नहीं, बहुत वेरी स्मॉल है, ये वेरी स्मॉल साइज होती है, इसलिए ये इनके लिए आयनिक नेचर सूट नहीं करता, क्योंकि ये इतने छोटे साइज के होते हैं कि इस पे आयनिक चार्ज शो नहीं करता। बट बैलेंसी देखते हैं। लिथियम की बैलेंसी कितनी होती है, 1, बेरिलियम की बैलेंसी 2, बोरान की बैलेंसी 3, कार्बन की बैलेंसी 4, नाइट्रोजन की 5, ऑक्सीजन की 6, फ्लोरीन की हवा बोलेंगे फ्लोरीन पे कभी भी पॉजिटिव चार्ज आता ही नहीं। वो थोड़ा सा रेयर केस में कुछ ऑक्सो एसिड हैं जो थोड़ा सा उनकी नेमिंग करना है, तो इसके लिए हमें यूज करना है। लेकिन ऑलवेज फ्लोरीन पे कभी भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एलिमेंट पे कभी भी पॉजिटिव चार्ज नहीं आता, इसलिए बस ये कुछ ऑक्सो एसिड के नेमिंग के लिए यूज होता है, इसलिए इसको +7 कंसीडर कर लेते हैं। इनर्ट गैस में जिनोन को छोड़ा के बाकी कोई भी कंपाउंड, जिनोन को छोड़ा के, जैसे हीलियम, नियॉन, आर्गन, हीलियम, नियॉन, आर्गन, ये कोई भी कंपाउंड नहीं बनाते, ये कोई भी कंपाउंड नहीं बनाते। मैक्सिमम कंपाउंड जो बनते हैं वो जेनॉन के ही बनते हैं, जेनॉन के मैक्सिमम जो कंपाउंड बनते हैं वो जेनॉन के बनते हैं। थोड़ा सा ये चीज देखिए। अब इनकी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +1, +2, +3, +4, +5, +6, +7, यहां पे इसको लीजिए +8 मैक्सिमम बैलेंसीज, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट, सॉरी मैक्सिमम बैलेंसी नहीं, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन। अब मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है क्या, इसके बारे में जानते हैं। जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है किसी भी कंपाउंड का, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट इक्वल टू बैलेंस इलेक्ट्रॉन
किसी भी कंपाउंड का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होता है उसके बैलेंस इलेक्ट्रॉन, किसी भी कंपाउंड का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, उसके बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने उसमें उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिटल्स में बैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उसी को बोलते हैं। चलिए ये तो चीज पूरे ऑक्सो एसिड के नेमिंग में बस आपको एक ही बात का ध्यान देना है कि मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है। जो कंपाउंड है उसमें मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है देखते हैं। मैक्सिमम जैसे बोरान हो गया, बोरान की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है +3, कार्बन की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन +4। देखिए हमें इन्हीं को लेके मैक्सिमम चीज डील करना है, इसी ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इन्हीं को लेके नेमिंग करना है। ये जनरल में थोड़ा सा इसके नेमिंग में थोड़ा सा कुछ सॉरी मैक्सिमम कंपाउंड यही फॉलो करेंगे ऑक्सो एसिड, बाकी ये तो थोड़े मोड़े कंपाउंड एग्जिस्ट करते हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पर। अब एक काम करते हैं, पहले हम मैक्सिमम बैलेंसेस लिख लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं कि कैसे नेमिंग ऑफ ऑक्सो एसिड कर। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल 3 बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, जेनॉन। इन एलिमेंट जो ये एलिमेंट्स हैं इनके मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है। मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट 3, 4, 5, 6, 7, 8। मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होता क्या है, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट इक्वल टू बैलेंस इलेक्ट्रॉन। मैक्सिमम ऑक्सीडेशन इक्वल टू बैलेंस इलेक्ट्रॉन। ये चीज हो गया मैक्सिमम ऑक्सीडेशन इक्वल टू बैलेंस इलेक्ट्रॉन। इसको यूज करते हैं। ये चीज दिमाग में आपको, अगर नेमिंग ऑफ ऑक्सो एसिड आपको सीखना है कि मतलब बस देख के मैं बता दूं कि ये कौन सा एसिड है, कौन सा ऑक्सो एसिड है, तो आपको ये चीज आपको दिमाग में हमेशा उतार लेना है। चलिए नेमिंग ऑफ ऑक्सो एसिड स्टार्ट करते हैं। देखिए मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट। अगर कोई एलिमेंट अपने मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो उसमें जो सफिक्स वर्ड यूज होगा वो इक वर्ड होगा, इक एसिड। अगर कोई एलिमेंट अपने मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो उनमें जो सफिक्स वर्ड यूज होगा वो इक वर्ड यूज होगा। चलिए देखते हैं। बात करते हैं सल्फ्यूरिक एसिड की, H2SO4। ये तो आप जानते हैं क्योंकि हमको रटाया है सब चीज, जैसे कि कौन सा सल्फ्यूरिक एसिड है, कौन सा फास्फोरिक एसिड है, क्या है, बस ये चीज हमको रटा दिया गया है, अच्छे तरीके से रटाया पड़ा है दिमाग में। वही अगर पूछ देते कि व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ हाइपोफॉस्फोरस एसिड, व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ हाइपोफॉस्फोरस एसिड, हाइपोकार्बोनिक एसिड, आप तुरंत दिमाग काम करना बंद कर दो। अरे यार कैसे, क्या हो गया, अब कैसे करें, अब हमको तो पढ़ाया गया था सल्फ्यूरिक एसिड, फास्फोरिक एसिड, तो ये क्या हो गया। यही चीज, इसी चीज को खत्म करने के लिए मैंने ही ऑक्सो एसिड का ही टॉपिक चूज किया है, जिसमें लड़के को प्रॉब्लम बहुत होती है आगे। चले देखते हैं। फर्स्ट ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट कीजिए। 2 × 1 + x -2 = 0। यहाँ क्या होगा, x = देखिए डायरेक्टली सॉल्व +6, x = +6। सल्फर किस ग्रुप का एलिमेंट है, ऑक्सीजन फैमिली। ऑक्सीजन फैमिली की मैक्सिमम बैलेंसी क्या है, +6। मीन्स यहां देखिए यही चीज देखिए,
मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट अगर है तो वहां सफिक्स वर्ड यूज, सफिक्स वर्ड क्या होगा, इक एसिड यूज होगा। देखिए इसीलिए इसका नेम क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। लास्ट में ये देखिए ये वर्ड इक वर्ड हो रहा है, इक एसिड यूज हो रहा है, ये समझ में आया। आइए दूसरा देखते हैं एग्जांपल। सिमिलरली दूसरा एग्जांपल देखते हैं, F3PO4, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट कीजिए, 1 प्लस एक्स -2, 3 प्लस एक्स माइनस 8 इक्वल टू 0, एस इक्वल टू 5। अब ये फास्फोरस है, देखिए फास्फोरस किस ग्रुप का एलिमेंट है, नाइट्रोजन फैमिली का एलिमेंट है। किस ग्रुप का, नाइट्रोजन फैमिली का एलिमेंट है। तो नाइट्रोजन की मैक्सिमम बैलेंसीज क्या है, मतलब मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, 5। यहाँ मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट 5। तो जब मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट 5 है तो सफिक्स वर्ड क्या यूज होगा, सफिक्स वर्ड क्या यूज होगा, इक एसिड। देखिए यहाँ फास्फोरस है, फास्फोरस है, और यहाँ फास्फोरस में इसमें सफिक्स वर्ड यूज कर देंगे इक एसिड, फास्फोरिक एसिड। ये चीज आपको समझ में आया कैसे नेमिंग करना है। यहाँ इसको सिमिलरली एक और एसिड यूज करते हैं, HNO3। इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट कीजिए, इसे नाइट्रोजन का 1 प्लस एक्स माइनस 6 इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू 5। नाइट्रोजन अपने मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है, मीन्स क्या इसका नेम होगा, नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड। ये जो समझ में आ गया। एक कार्बन का देख लेते हैं, H2CO3, इसका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे फाइंड आउट करेंगे, पहला हाइड्रोजन 2, ठीक है, डायरेक्ट इतना ये मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे, 2x माइनस 6 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 4। कार्बन की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, 4, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट 4 है, तो इसका नेमिंग क्या होगा, कार्बोनिक एसिड, कार्बोनिक एसिड। ये चीज समझ में आ गया क्या है, इक वर्ड कहां से आया। जैसे कोई भी कंपाउंड ले लीजिए, ऑक्सो एसिड के अगर वो ऑक्सो एसिड है तो उसकी नेमिंग इसी तरह से होगी। अब कोई भी ले लीजिए, असल में ज्यादा कुछ इतना सॉल्व कर लीजिए, इतने से आपको हर चीज का आइडिया लगा लेना है। फिर उसके बाद क्योंकि हम लिखवाने लगे तो 150, 100, 200 ऐसे इक वर्ड वाले एसिड यूज होने लगे। आपको चीज देखिए, हम ज्यादा चीज लिखवाएंगे नहीं, थोड़ी सी चीज लिखवाएंगे, फिर उसको बाद आपको खुद अपना दिमाग लगाना है, कैसे यूज करना है, क्या यूज करना है। ये चीज समझ में आ गया यहां तक, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब बात हुआ मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट। यहां तक अगर कंपाउंड अगर एलिमेंट मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है तब तो मैंने ये यूज कर लिया। अगर कंपाउंड मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट से अगर ज्यादा हो तो किस तरह से नेमिंग की जाएगी ऑक्सो एसिड की, चलिए देखते हैं। चलिए देखते हैं। अगर मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में +1, मतलब +1 क्या है, मतलब एक ऑक्सीजन ऐड करने पर, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में एक ऑक्सीजन ऐड करने पर, देखिए यहां पर
मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +2, एक ऑक्सीजन ऐड करना मतलब मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में पर एक एसिड, यहाँ यूज क्या होगा, पर एक एसिड, यहाँ क्या नेमिंग यूज है, पर एक एसिड। चलिए देख ही लेते हैं क्या है। यहाँ है H2SO4, इसमें एक ऑक्सीजन ऐड कर दीजिए, H2SO5, H2SO5 हुआ। मैं अब हमें ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करना है। देखिए किसी भी ऑक्सो एसिड का नेमिंग अगर हमें करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करने आना चाहिए। ये इतना तो सबको आता है, कोई भी रहेगा वो अगर इस तरीके से सिखा दिएगा, मतलब वो 11th-12th पढ़ा है तो उसको ऑक्सीडेशन स्टेट आती है, इतना मैं मान के चलता हूँ। अगर ये नहीं आते तो फिर भगवान ही उसे बेड़ा पार कर सकता है वो इसके बाद तो बुरा मत मानिएगा, ऐसे जस्ट जो कि चलिए स्टार्ट करते हैं। मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट सल्फर, एक्स मान लेते हैं, सल्फर का निकालना है 5 × -2, 2 + x 0 -10, x = +8। यहाँ सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट +8 मीन सल्फर की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, +6। मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है सल्फर का, +6। तो उसमें कितना ऐड करना है, 2। तो यहाँ सल्फर की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, +8, मतलब मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट से 2 अधिक है, 2 अधिक है, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट से 2 अधिक है। तो इसका नेमिंग किस तरीके से करेंगे, इसके नेमिंग फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, पर लिखेंगे सल्फ्यूरिक, यहां लिखेंगे क्या, सल्फ्यूरिक एसिड, पर सल्फ्यूरिक एसिड। सिमिलर इसके लिए यूज करेंगे, इसमें ऐड करेंगे H3PO5, इसका नेम क्या होगा, इसी के बेसिस पे करेंगे। एक ऐड करने पर मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में दो ऐड है, इसमें मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में 2 ज्यादा, इसके क्या इसका नेमिंग क्या होगा, पर फास्फोरिक एसिड। सिमिलर HNO4, यहां क्या होगा, पर नाइट्रिक एसिड हो गया। सिमिलर H2CO5, पर कार्बोनिक एसिड। यहां तक से समझ में, अगर मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में तो क्या नेमिंग होता है, अगर मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट से 2 ज्यादा है तो क्या मतलब नेमिंग होता है ऑक्सो एसिड का। अब दिमाग में आएगा तो ये तो मतलब बढ़ता हुआ तो क्रम हो गया कि अगर मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट से ज्यादा है, अगर दिमाग में एक क्वेश्चन तो अराइज होता है कि अगर मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट से कम हो तो क्या करेंगे। चलिए उसी की बात करने वाले हैं, ये देखते हैं। चलिए देखते हैं, अगर मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट से, अगर यहां देखिए, अगर मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट से अगर 1 ऑक्सीजन रिलीज करेंगे, देखिए यहां मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट से अगर 2 कम होगा, अगर चलिए ये वाला भी पार्ट देख लेते हैं कि अगर मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट से 2 कम हो
तो वहां पर ये वाला भी पार्ट देख सकते हैं। अगर मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट से अगर 2 कम है तो वहां पर कौन सा सफिक्स वर्ड यूज करेंगे? अस एसिड यूज करेंगे। चलिए देखते हैं। 2 कम है यहाँ पर H2SO3। अब ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने की कोई जरूरत नहीं, बस वहां से प्रैक्टिस हो गया। यहाँ पर चीजें देखिए, यहाँ पर क्या इसका नेमिंग होगा, सल्फ्यूरस एसिड। सल्फ्यूरस एसिड सेकेंड का नेमिंग क्या होगा? यहाँ से H3PO3। इसकी नेमिंग क्या होगा? फास्फोरस एसिड। फोर्थ का नेमिंग क्या होगा? H2CO2 कार्बोनस एसिड। चीजें समझ में आ रही हैं? थोड़ा सा और तो लगेगा ही, लेकिन मैं कह रहा हूँ वीडियो को फिर से पीछे जाके फिर से रिपीट कीजिए आप। चीजों को ध्यान से देखिए तो आपको समझ में आएगा कैसे कैसे नेमिंग करना है। अगर एक आपने ये वाला सीख लिया नेमिंग मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट, तो आप सभी नेमिंग को इजी वे में कर लेंगे। यहाँ तक ये चीज समझ में आ गया? क्लियर है? अभी हमें एक और करना है। मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट से अगर 4 कम है, अगर मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट से 4 कम है तो नेमिंग में क्या यूज करेंगे? इसको लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट मार लीजिए। स्क्रीनशॉट मार नहीं करते, देखते हैं इधर ही। अगर यहाँ लिखेंगे मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट -4, तो जो इसका आईपीएक नेम होगा हाइपो अस एसिड। आईपीएक नेम में हाइपो अस एसिड यूज होगा। फिर यहाँ पर एक -4 हो जाएगा, -4 मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट। यहाँ पर नेमिंग करना पड़ेगा हाइपो अस एसिड, एक ऑक्सीजन और CSO2। यहाँ नेमिंग क्या होगा? हाइपो सल्फ्यूरस एसिड। ठीक, उसी प्रकार इसका भी वैसे ही नाम रहेगा सिमिलरली। SO2 हाइपो एसिड। फिर इसका H2CO हाइपो कार्बोनस एसिड। चीज़ों को स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप एक बार समझ लीजिए ध्यान से पहले क्या है कैसे क्या है, फिर मैं आपको एक जनरल वे बताऊंगा। स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ये चीज़ आपको समझ में आया? अगर नहीं भी समझ में आएगा कोई दिक्कत, मैं फिर से आपको इजी वे में बता देता हूँ एक शॉर्ट। अगर कोई भी कंपाउंड है, सपोज कोई भी इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, अपने वो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट, तो वहाँ जो सफिक्स वर्ड यूज होंगे वो इक वर्ड यूज होगा। देखिए मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में कंपाउंड है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट वाला चीज याद होना चाहिए। ये बोरान का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +3, कार्बन की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +4, नाइट्रोजन की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +5, ऑक्सीजन का +6, हाइड्रोजन का +7, इनर्ट गैस का वो हो जाएगा +8। ये चीज मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में जब इनऑर्गेनिक कंपाउंड प्रेजेंट होता है तो वहां जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में जब कोई एसिड प्रेजेंट होता है तो वहां एक वर्ड का यूज करते हैं। अगर मैक्सिमम से 2 ज्यादा हो, मैक्सिमम से 2 ज्यादा हो तो वहां पर एक एसिड यूज करते हैं, पर एक। अगर मैक्सिमम से 2 कम हो, 2 कम में मतलब एक ऑक्सीजन की कमी, 2 अधिक मतलब एक ऑक्सीजन की
अधिकता, एक ऑक्सीजन की कमी, दो कम हो तो वहां अस, जो सफिक्स वर्ड यूज होगा वहां अस होगा। अगर दो से कम, दो से ज्यादा हो, मतलब दो से ज्यादा मीन्स अगर वहां टू ऑक्सीजन रिलीज। चलिए गाइस, हम लोग ने थोड़ा सा सीखा ऑक्सो एसिड का नेमिंग करना, कि कब कैसे क्या करना है। ये चीज एक बार मैं रिपीट फिर से करना चाहता हूँ, आपको दिमाग में रिवीजन हो जाए फिर से कि कैसे कैसे क्या। अगर अगर एलिमेंट अपने मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा, अगर एलिमेंट अपने मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा तो वहां जो सफिक्स वर्ड यूज होगा वो एक एसिड, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा तो वहां एक एसिड होगा। जैसे ही वन ऑक्सीजन का ऐड होने पर मैक्सिमम ऑक्सीडेशन में टू का इंक्रीमेंट हो जाएगा। टू का इंक्रीमेंट होने से वहां जो नेमिंग का प्रोसेस है वहां प्रीफिक्स वर्ड जो यूज होगा पर, और सफिक्स वर्ड एज इट इज रहेगा। तो यहाँ नेमिंग के कॉन्सेप्ट में क्या, पर एक एसिड यूज होगा। सिमिलरली इसी प्रकार जब वन ऑक्सीजन का डिक्रीमेंट होता है, यहाँ इंक्रीमेंट यहाँ डिक्रीमेंट जब होता है तो वहां अस एसिड का यूज करते हैं, वहां सफिक्स वर्ड जो होता है अस एसिड का यूज होता है। फिर सिमिलरली फिर वन ऑक्सीजन का डिक्रीमेंट करने पर, वन ऑक्सीजन यहां घटाने पर, फिर यहां ऑक्सीडेशन स्टेट में 4 की कमी हो जाती है। यहां ऑक्सीडेशन स्टेट में 4 की कमी होने पर यहां जो नेमिंग का प्रोसेस होता है, पहले प्रीफिक्स वर्ड जो यूज होगा हाइपो यूज होता है। प्रीफिक्स वर्ड जो यूज होगा वो हाइपो होगा, देन सफिक्स वर्ड एज इट इज रहेगा अस एसिड। यहां तक आपको कुछ समझ में आया? चीजें अगर नहीं समझ में आई तो वीडियो को फिर रिपीट करके देखिएगा, चीजें इजी वे में समझ में। थोड़ा चीज नया है तो डिफिकल्ट लगेगा, तो अगर आप इस वीडियो को अच्छी तरीके से देखेंगे समझेंगे तो इजी वे में सभी सॉल्यूशन आराम से हो जाएगा। चलिए देखते हैं, एक न्यू टॉपिक है ऑक्सो एसिड का। थोड़ा सा नया चीज पढ़ रहे हैं आप लोग, अगर ये चीज आप लोग सीख लिए तो इनऑर्गेनिक के किसी भी कंपाउंड में आपको नेमिंग करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। कोई भी कंपाउंड गिवन होगा आप इजी वे में नेमिंग कर देंगे। चलिए डिस्कस करते हैं, एक वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो ऑक्सो एसिड में ही इन्वॉल्व है। अभी आप देखिए उसको क्या करते, हम हाइलोजन फैमिली के ऑक्सो एसिड की बात करते हैं। हाइलोजन फैमिली के ऑक्सो एसिड की बात करते हैं। इनका नेमिंग प्रोसेस थोड़ा अलग है जो अभी पढ़े उसके कंपेयर में। चलिए देखते हैं। अगर हाइलोजन अपने मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट, पहले चीज एक ध्यान में चीज रख लें कि मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कौन से एलिमेंट का क्या क्या है। फिर से एक बार रिपीट करते हैं, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइलोजन, इनर्ट गैस में जिनॉन, +3, +4, +5, +6, +7, +8। ये चीज है, ये चीज हमेशा आपको दिमाग में, एक प्रकार से मैं तो कहता हूं इसको रट ही लीजिए, ज्यादा बेटर होगा, चीजें समझ में आने लेंगे। अगर जब पीरियोडिसिटी मैं पढ़ाऊंगा तो इसके बारे में, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन के बारे में इजी वे में डिस्कस करूंगा। वहां की चीजें हैं ये। हमको ये टॉपिक इसलिए डिस्कस करना था क्योंकि सीयूईटी में मैक्सिमम क्वेश्चन इससे पूछने वाले हैं, तो इसी के बेसिस पर मैंने ये टॉपिक चूज किया आपको पढ़ाने के लिए। यही मेरा मोटो है। चलिए स्टार्ट करते हैं हाइलोजन के लिए। हाइलोजन की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट, हाइलोजन एलिमेंट मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट इसका कितना है, +7। इसके नेमिंग में जब हाइलोजन अपने मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा तो इसमें ऑक्सो एसिड के नेमिंग में पर हैलिक एसिड का यूज करते हैं, पर हैलिक एसिड का यूज करते हैं। चलिए देखते हैं, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए देखते हैं।
सपोज एक कंपाउंड HX4 where X is फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। समझ आ गया? यहां ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एक्स की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी? +1 X4 - 2 = 0, 1 + X - 8 = 0, 7 = 0, X = 0। इसकी जरूरत नहीं थी पर मैं फिर भी निकाला इसको। मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है यहाँ पर? +7। यहाँ कितना है? +7 मीन्स इसकी हाइड्रोजन की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? +7। हाइड्रोजन की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट पर +7 है। तो यहाँ इसके नेमिंग में कैसे इसका नेमिंग करेंगे? यहां देखिए प्रीफिक्स वर्ड जो यूज होगा उसका पर हैलिक एसिड, यहां अगर हाइड्रोजन अपने मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा तो इसका नेमिंग में पर हैलिक एसिड यूज करेंगे। फिर इसमें से 1 ऑक्सीजन को निकाल दिया जाए। 1 ऑक्सीजन को निकाल देने पर इसके नेमिंग में क्या चेंजिंग होगा? HXO3। दिस इज हैलिक एसिड, सफिक्स वर्ड क्या यूज हो रहा है? इक। सफिक्स वर्ड यहाँ क्या यूज हुआ है? इक। प्रीफिक्स वर्ड क्या यूज हुआ है? पर। प्रीफिक्स और सफिक्स का ये जो मैं बोल रहा हूँ प्रीफिक्स सफिक्स, ये IUPAC नेम का टॉपिक है। IUPAC नेम में ये चीज पूछा जाता है। ये मैं आने वाले दिनों में मैं जब IUPAC पढ़ाऊंगा तो वहां ये सब डिस्कस करूंगा। तो इसलिए बस जान लें प्रीफिक्स वर्ड जो होता है कंपाउंड के नेमिंग के पहले यूज होता है, सफिक्स वर्ड जो यूज होता है वो कंपाउंड के नेम के बाद यूज होता है। बस इतना दिमाग में रखिए। ये जनरल वे में चीजें काम चल रहा है, पहले वो चीज देखना है हमको जो पढ़ रहा है। पहले यहाँ हैलिक एसिड, फिर 1 ऑक्सीजन को निकालने पर फिर क्या होगा? XO2। यहाँ क्या होगा? हेलोवस एसिड। इसका जो नेम होगा वो हेलोवस एसिड। यहाँ जो सफिक्स वर्ड यूज हो रहा है अस यूज हो रहा है। यहाँ सफिक्स वर्ड जो यूज हो रहा है अस हो रहा है। फिर सिमिलरली 1 ऑक्सीजन रिलीज करने पर HXO। इसका नेमिंग में करने के लिए हाइपो हेलोस एसिड। इसमें जो प्रीफिक्स वर्ड यूज हो रहा है हाइपो और सफिक्स वर्ड जो यूज हो रहा है वो अस। ये चीजें समझ में आई आपको? देखिए ये थोड़ा ये चेंज है। उस ऑक्सीजन एसिड में इस ऑक्सीजन एसिड में बहुत डिफरेंस है, इसीलिए हाइड्रोजन के लिए स्पेशली ये डिजाइन किया गया है। अब देखिए एग्जांपल डिस्कस करते हैं। ClO4, इसका नेम क्या होगा? यहाँ सफिक्स प्रीफिक्स वर्ड पर हैलिक मीन्स क्लोरीन, तो हाइड्रोजन एटम, क्लोरिक एसिड पर क्लोरिक एसिड। सिमिलरली 1 ऑक्सीजन करने पर HClO3, यहाँ क्लोरिक एसिड। सिमिलरली 1 ऑक्सीजन निकालने पर HClO2, क्लोरस एसिड। सिमिलरली 1 ऑक्सीजन निकालने पर HClO, दिस इज हाइपो क्लोरस एसिड।
ये देखिए चीजें, ये देखिए आप थोड़ा सा, ये चीज पूरा पूरा न्यू कॉन्सेप्ट है। ये चीज अभी जो मैंने पढ़ा था ऑक्सो एसिड उससे पूरा चेंज है, इसलिए आपको इसको बहुत ध्यान से देखना है। देखिए यहाँ पर क्या है नेमिंग। सिमिलरली यहाँ पर क्लोरीन की जगह फ्लोरीन भी हो सकता है, ब्रोमीन, आयोडीन, कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन नेमिंग का यही कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पर ये चीज समझ में आया। मतलब जब हाइलोजन फैमिली की बात करेंगे इन केस ऑफ ऑक्सो एसिड, हाइलोजन फैमिली की बात करेंगे, जब कोई ऑक्सो एसिड है उसमें अगर सेंट्रल एटम हाइलोजन है तो उसमें अगर मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट उस हाइलोजन एलिमेंट का है तो वहां क्या यूज करते हैं, पर हैलिक एसिड का यूज करते हैं। उसके नेमिंग में पर हैलिक एसिड का यूज करते हैं। ये देख लीजिए, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट लिया, ये ले लीजिए स्क्रीनशॉट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसके बारे में सोच भी नहीं सकते ये कितना इंपॉर्टेंट है। आने वाले दिनों में क्या, मैं बस ये टॉपिक खत्म होने के बाद एक सेक्शन में रखूंगा बस प्रीवियस ईयर सॉल्व, जितने भी ऑक्सो एसिड के क्वेश्चन पूछे गए हैं सभी का एक सीरीज में रखूंगा। ये टॉपिक खत्म होने के बाद उसमें क्वेश्चन सीरीज पूरा रहेगा A to Z। वो कितने ऑक्सीड मतलब किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको मैं डिस्कस उसमें करूंगा। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसको, फिर स्टार्ट करते हैं एक न्यू टॉपिक। चलिए रेज करते हैं इसको।